3 नकाबपोश अंदर झाड़ दे सी गए और उन्होंने अपने हथियार निकाल के उन्होंने मुझ में भी धक्का मारा, एक और था उसमें भी धक्का मार दिया। कितनी देर में उन्होंने ये लूट को 1.5-2 मिनट के आईडिया में उन्होंने जो है, यानी 2 मिनट में 7 लाख रुपए लूट के भाग गए। हाँ जी, वो चले। एक के हाथ में तमंचा था, 2 के मालूम नहीं कि क्या था, इतनी देर में तो उन्होंने कर दिया था काम। सर अब सुकून है पब्लिक को ये देख कर गए कि बदमाश पुलिस कस्टडी में आ चुके हैं। या 9 अक्टूबर दिन सोमवार और समय करीब 12 से 1 बजे। यही वो बैंक है जिस बैंक में फिल्मी स्टाइल में 3 बदमाश घुसते हैं और गन पॉइंट पर तकरीबन 7 लाख रुपए की लूट करके यहाँ से आसानी से फरार हो जाते हैं। जब तक गांव वाले या बैंक वाले कुछ समझ पाते तब तक खेल हो चुका था, यहाँ लूट हो चुकी थी। अच्छा खासा यहाँ पर क्रेज रहता है, देख सकते हैं आप अभी भी तकरीबन 2:30 बजे हैं और 2:30 बजे के समय भी खूब यहाँ पर चहल पहल है। गांव के लोगों की आवाजाही लगातार यहाँ पर रहती है। ये रोड है और ये रोड यहाँ से खुर्जा जाके मिल जाता है, तो यहाँ पर ये एक तरीके से हाईवे मानिए और यहाँ पर बहुत सारी सवारियाँ भी चलती रहती हैं। मगर उसके बावजूद भी बदमाशों की हिमाकत तो देखो, वहाँ इतनी भीड़ होने के बावजूद यहाँ इस बैंक में वो लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और यहाँ से फरार हो जाते हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर के गांव नीमखेड़ा में मौजूद हूँ। परसों इसी बैंक में लूट हुई थी और लूट करके यहाँ से बदमाश निकल गए थे, मगर पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल यहाँ गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर उस दिन हुआ था। कोई एक चश्मदीद भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बैंक में पैसे निकालने के लिए उस वक्त पहुँचे थे। क्या हुआ था, कौन थे? ये थे। क्या नाम है सर आपका? थोड़ा छाया हो जाए। अब्दुल बसर। छाया हो जाए, छाया में। हाँ, उस वक्त आप क्या कर रहे थे यहाँ? अंदर जो है हम पैसे ट्रांसफर कराने के लिए, कुछ पैसे कम है, गाड़ियों के पैसे एजेंसी के लिए वो करने हैं ट्रांसफर करने के लिए आए थे। हाँ, तो वो फॉर्म भरवा के लिए। कितने पैसे ट्रांसफर कराने आए थे? हमें 4.5 लाख रुपए ट्रांसफर कराने हैं। ट्रांसफर करा चुके थे? कैश लेकर आए थे? क्या लेकर? कराने के लिए सुनिए। हाँ, हम आए थे। अच्छा। कुछ तो हमारे अकाउंट में, अच्छा, कुछ पैसे जमा करे थे। ठीक। करीब 15-20 मिनट पहले पर्ची दे दी, उन्होंने कहा ये पैसे सिस्टम में आ जाएंगे, तुम्हारे किताब में एंट्री कर गई, अगले पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे वहाँ। क्या हुआ था फिर उस दौरान? हुआ एकदम 3 आदमी आए नकाबपोश, बिल्कुल सुनी, अब आकर एकदम सुनी अंदर घुसे और आकर उन्होंने हथियार दिखा कर सब बाहर कर दिए। 5-6 लोग थे अंदर सुनी, 5-6 लोगों को हमें बाहर कर दिया उन्होंने। इतने हम यहाँ थोड़ी 5-7 कदम की ये दूरी है जहाँ, इतने हम सुनी वहाँ को बाहर को आए, इतने ही वो 3 आदमी ले कर पैसे। कितनी देर में उन्होंने ये लूट को 1.5-2 मिनट के आईडिया में उन्होंने जो है, यानी 2 मिनट में 7 लाख रुपए लूट के भाग गए। हाँ जी, वो चले। अच्छा। हाँ। क्या जो पैसे निकालने के लिए लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे या डालने के लिए, जैसे आप भी वहाँ गए थे, उनके साथ में कोई बदतमीजी, मारपीट? हमारे संग या उनके संग किसी से कोई बदतमीजी नहीं गई। कोई महिला 30,000 रुपए निकाले थे? हाँ, वो हमारे गाँव की यही वाल्मीकि में। सुनी, उनसे कुछ कहा हो तो इतने हम यहाँ, हम बाहर की साइड पर खड़े, जब हम उनकी तरफ है, क्योंकि जिनका काम हो गया, हमारा काम तो हो चुका, हमने थोड़ा इंतजार कर ले सिस्टम में पैसा जाने के, बस सिस्टम में पैसा पहुँच जाए और हम जो है ये ट्रांसफर करा। जैसे ही आपको बाहर निकाला, बाहर निकालने के बस आप अंदर से बाहर आए हैं, और आपकी कितनी देर बाद बाहर आ गए थे? बस ज़्यादा करीब ऐसे 15-20 सेकंड के बाद बस वो हम इतनी देर में आप जैसे बाहर आके शोर मचाते या ऐसा कुछ? नहीं सर, शोर को हम वहाँ से गेट में ही एक आदमी खड़ा है, उनका हथियार लिए, जैसे आप गेट में ना सुनी, गेट में आदमी खड़ा है, हथियार उसके हाथ में। इतने हम यहाँ है, जो कुर्सी पड़ी है वाली पत्थर वाली, इतने वो जो मोटरसाइकिल चढ़ कर और चले गए। हाँ, और हाथ में एक चले गए हथियार है। सुनी, हथियारों को देखकर अच्छों की आदमी हवा खराब हो जाती है। और उस दौरान जो ग्रामीण वहाँ मौजूद थे और भी कई सारे लोग वहाँ मौजूद थे, वो तमाम लोग डर चुके थे। सामने सिर्फ मौत दिखाई दे रही। हाँ बिल्कुल सर, भयभीत बिल्कुल, आदमी को ऐसे दिखाई देता था कि कभी भी गोली चला सकते हैं। आप भी थे यहाँ बैंक में? अच्छा, क्या नाम है आपका? नहीं, हाँ, ऐसा था, मैं अपना लोन का काम करवाना आया सर जी से। हाँ। तो मैंने कि लोन का काम करा ले, तो मैं वो और काम में बिजी थे, तो मैं थोड़ा पास में बैठ गया उसमें, मैंने कि थोड़ा हवा ले लूँ, इतने काम निपटा लें। इतनी देर में तो 3 नकाबपोश अंदर झाड़ दे सी गए और उन्होंने अपने हथियार निकाल के
वो उन्होंने मुझ में भी धक्का मारा, एक और था उसमें भी धक्का मार दिया, पर मैं थोड़ा साइड में था। इतने में आवाज़ मारने के लिए बाहर गया, इतनी वो सेविंग पेविंग बनवा रहे हो, जैसे इतने आए 1-1.5 मिनट में उन्होंने अपना बैग टांगते हुए जाते हुए। कितने लोग थे टोटल? 3 लोग। 3 लोग। 3। तो एक कोई बंदा बाहरी बाइक पर था, स्टार्ट करके बाइक जैसे तैयार हो? यही चाबी पाबी लगी थी, इनकी गाड़ी बाहर खड़ी, इतनी देर में आवाज़ मारी, इतनी देर में भाग चुके थे। इतनी देर में बाहर आके यानी 1.5 से 2 मिनट के अंदर लूट की वारदात को अंजाम दे देते हैं। और यहाँ से जैसे ही जो लोग बाहर निकल चुके थे, जिन्हें जो डर की वजह से बाहर निकले थे, कुछों को बाहर निकाल दिया था, वो आपको बाहर खुद निकाल रहे थे या आप बाहर आए थे? नहीं, उन्होंने इशारा करा, कहा कि आओ चलो गेट आउट बाहर। अच्छा, हाँ जी। तो उन्हें ये डर नहीं था कि बाहर निकलने के बाद ये शोर मचाएंगे या हमें घेर लेंगे गाँव? बहुत जल्दी उन्होंने अपना जो काम करा वो बहुत जल्दी में। उन्होंने तो 1-1.5 मिनट में हाथ में लेकर तुरंत क्या हथियार थे? तमंचा था या कुछ? एक के हाथ में तमंचा था, 2 के मालूम नहीं कि क्या था, इतनी देर में तो उन्होंने कर दिया था काम। 2 अंदर की साइड है, सुनिए, एक बाहर हुआ, उसके हाथ में तमंचा। अच्छा, चलिए खैर, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार लगातार गुंडों पर नकेल कसने का काम कर रही है। और बुलंदशहर पुलिस ने भी ये करके दिखा दिया है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर उन बदमाशों में से 2 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। अभी एक बदमाश की तलाश जारी है। जल्द पुलिस ने दावा किया है कि उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब गांव के लोग जो है जो भयभीत थे उस दौरान जब ये वारदात हुई, अब कैसा माहौल है? सर अब सुकून है पब्लिक को ये देख करके कि बदमाश पुलिस कस्टडी में आ चुके हैं या मारे गए या पकड़े जा सकते हैं। हाँ। सुनिए, अब कुछ जो है सामान्य स्थिति है, सुकून है। बिल्कुल। बुलंदशहर पुलिस पर गर्व है कि नहीं? गर्व है। गर्व है। जी बताइए सर, आप भी यहाँ पड़ोस में? आप बहुत अच्छा हुआ, ये पकड़े गए, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा। आप क्या कहेंगे जी? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा हुआ है। तो 24 घंटे में घटना का खुलासा कर दिया। हाँ, अगर नहीं पकड़े जाते तो डर बना रहता। डर तो रहता है, पुराने निर्दोष उठाए जाते हैं, उन पर लादा जाता है ये केस। हाँ बिल्कुल। अभी कुछ तस्वीरें उन बदमाशों की सामने भी आ रही हैं। उन तस्वीरों में देखने के बाद में ये साफ जाहिर हो रहा है, उन बदमाशों के चेहरे पर ना तो डर है, ना शिकन है, और तनिक भी ना उन्हें अफसोस है, ना ही शायद उन्हें योगी सरकार का डर है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ऐसी वारदात को अंजाम देकर बाहर भाग जाना चाहते थे। क्योंकि उनमें से एक बदमाश मुंबई में रहता था और मुंबई में अब उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक अलग ही थी। वो चाहता था कि जिस तरह से मैं वहाँ लूटपाट करने के बाद में गायब हो जाता था, वही लूटपाट यहाँ करने के बाद मैं गायब हो जाऊँगा। मगर भैया यहाँ पर योगी सरकार है, यहाँ वैसा नहीं होगा।